Dear students, today I am going to tell you more about protein sequencing. So, how to proceed in protein sequencing is the title of today's lecture. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ डीनेचुरेशन के बारे में. डीनेचुरेशन मीन्स कि जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ होता है और उससे फोल्डिंग होती है. और फोल्डेड स्ट्रक्चर नेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को डीनेचर करके उसके बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं और उसको ऑलमोस्ट इस स्ट्रेट चेन के फॉर्म में लाया जाता है. अभी तक हमने जो डीनेचुरेटिंग एजेंट्स देखे वो कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे थे. तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है फोल्डिंग के वक्त उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी मिलती हैं जो कि सिस्टाइन दो अमीनो एसिड्स के बीच में दो सिस्टाइन अगर आपने आमने सामने आ गए और उनके इतनी क्लोजनेस हो गई कि वो बॉन्ड बना सकते हैं तो दे विल मेक डाइसल्फाइड लिंकेज. तो इसको बिल्कुल पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रेट चेन में लाने के लिए हमें ये बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं. सो आज हम ये देखेंगे कि इन बॉन्ड्स के बारे में क्या हम और जानते हैं. पहली बात तो पहले ये ब्रिज बनता कैसे है. ये दो सिस्टाइन रेजिड्यूज हैं जो जिनका 3 लेटर कोड CYS आप देख रहे हैं और ये फिगर इंटरनेट से ली गई है आपको पढ़ाने के लिए. सो आप देख रहे हैं ये SH ग्रुप इसमें यहाँ पे है, ये SH ग्रुप इसमें यहाँ पे. इसका ऑक्सीडेशन होगा और डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और दो एच यहाँ से निकल जाएंगे और इस ऑक्सीजन से जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे. दिस इज हाउ दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर मेड. और ये अपने आप बनते हैं जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में बदलता है. Now, what is the kinetics of disulfide bond formation? If a protein is folded from a state in which disulfide bonds have been disrupted and must hence be reformed, the process is more complicated and slower, often taking many minutes. ये folded state है. यहाँ पे ये फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा है, ये ब्रेक होने की बात कर रहा है क्योंकि काइनेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अगर प्रोटीन ऐसे स्टेट से डीनेचर्ड स्टेट से रीफोल्ड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और मेनी मिनट्स आर टेकन. और ये SS बॉन्ड्स हम फिर से देखते हैं इसमें. ये जो SS बॉन्ड्स हैं ये नेचुरली फॉर्म होते हैं जब दो अमीनो एसिड्स किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर वो फोल्डिंग में आपस में पास में आ जाते हैं और बॉन्ड बन सकता है तो वो बन जाता है जो कि नेचुरली फॉर्म होता है. अब किसी तरीके से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है. इसको हम आपको फिर से यहाँ पे दिखाते हैं कि ये अगर चेन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में बन जाए जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया गया है तो ऐसा पॉसिबल है कि सिस्टाइन को अगर आगे चल के कोई दूसरा सिस्टाइन रेजिड्यू मिल जाए तो वो उसका रीफॉर्मेशन हो सकता है. तो उसमें रीफॉर्मेशन में जो कि प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है वो होगा और उसमें टाइम लगेगा. वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसके बारे में ये सेंटेंस बता रहा है. देन सम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दैट आर मिसिंग इन द नेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ फोल्डिंग. यानी कि जबकि जो कि नेटिव स्ट्रक्चर में जो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे
अगर उनको एक बार डीनेचर कर दिया गया, अगेन उसको रीनेचुरेट करके नेटिव प्रोटीन बनाने की कोशिश की गई, तो ऐसा पॉसिबल है कि इंटरमीडिएट स्टेजेस जो फोल्डिंग की हैं उसमें कुछ नए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाएं। जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टाइन सिस्टाइड रेजिड्यूज क्लोज आ गए और उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई, तो जो नेचुरली नेटिव फॉर्म में जिन दो सिस्टाइन रेजिड्यूज के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना थे वो डीनेचुरेट होके दूर दूर हो गए और कोई दूसरे सिस्टाइन रेजिड्यूज आपस में पास आ गए, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसमें भी आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाए in the process of renaturation. Obviously, the protein can utilize a number of alternative pathways to fold, but ultimately finds both its proper tertiary structure and the correct set of disulfide bonds. तो रीफोल्डिंग के वक्त ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट स्टेजेस में गलत सिस्टाइन रेजिड्यूज के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन इस रीफोल्डिंग के प्रोसेस में ऑल्टरनेटिव पाथवेज भी फॉलो किए जाते हैं, और ये होता क्या है कि अल्टीमेटली प्रॉपर टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है और करेक्ट सिस्टाइन रेजिड्यूज के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि इसे अल्टीमेटली नेटिव प्रोटीन बनना है जो कि बायोलॉजिकली अपना फंक्शन करेक्टली परफॉर्म कर सकता है. This process is aided in vivo by enzymatic catalysis of SS bonds rearrangement. Again, इस सब प्रोसेस में रीनेचुरेशन के प्रोसेस में अगर रीनेचुरेशन इन विवो चल रहा है तो वहाँ पे एंजाइमेटिक कैटालिसिस होती है एसएस बॉन्ड्स की और रीअरेंजमेंट्स होते हैं एंड अल्टीमेटली प्रॉपर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं. So this kinetics is all about the process of renaturation of a denatured protein. Now, अब denature कैसे हुए? टर्शरी स्ट्रक्चर का डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं. ये दो सिस्टाइन रेजिड्यूज डाइसल्फाइड लिंकेज में है. इसको रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में डीनेचर किया जा सकता है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोनों सिस्टाइन रेजिड्यूज अलग हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. ये जॉइंट चेन्स हैं और ये ब्रोकन चेन्स हैं in the process of denaturation of a polypeptide, folded polypeptide chain. Now, breaking disulfide bonds in proteins. Break कैसे किया जाता है? There are two common methods. First is oxidation of cysteine residue. जो ये disulfide linked to cysteine residues होते हैं उनको cysteine बोला जाता है. ऑक्सीडेशन, और वो सिस्टाइन हो गया तो जिसमें कि सिस्टीन हो गया जो कि दो डाई सल्फाइड लिंक्ड सिस्टाइन रेजिड्यूज से बनता है, तो उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है विद परफॉर्मिक एसिड टू प्रोड्यूस टू सिस्टेइक एसिड रेजिड्यूज, इन द प्रोसेस ऑफ विच डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन. रिडक्शन बाय डाइथियोथ्रिटॉल and beta-mercaptoethanol to form cysteine residues must be followed by further modification of reactive SH groups to prevent reformation of disulfide bonds. तो यहाँ पे दो कॉमन मेथड्स हैं, या तो ऑक्सीडेशन कीजिए आप बॉन्डेड स्ट्रक्चर में, या आप वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स को डाल दीजिए. रिड्यूसिंग एजेंट्स दो हैं, डाइथियोथ्रिटॉल एंड बीटा-मर्केप्टोएथेनॉल. इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं. ये आप देखिए, ये डाइथियोथ्रिटॉल का स्ट्रक्चर ये है. यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स हैं जिनको कंबाइंड जब वो डाइसल्फाइड लिंक्ड है तो सिस्टाइन कहते हैं. इनको इसमें यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंक को ब्रेक करना है either by oxidation of परफॉर्मिक एसिड और by reduction by डाइथियोथ्रिटॉल.
परफॉर्मिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद ये जो है ये सिस्टेइक एसिड रेजिड्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों यहाँ से ब्रेक होंगे और एसिड फॉर्म में आ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परफॉर्मिक एसिड। जबकि डायथायोथ्रिटॉल या बीटा मर्केप्टो इथेनॉल से जब रिडक्शन होता है, यानी कि 2H आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और उनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसमें इस H पे S पे H जुड़ जाता है, दोनों सिस्टाइन रेजिड्यूज पे, यानी कि सिस्टीन जो है दो सिस्टाइन रेजिड्यूज में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो और आगे की बात लिखी है, ये जो SH ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव है और फिर से डाइसल्फाइड लिंक फॉर्म कर सकता है, जबकि हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग करने के लिए इनको अलग कर रहे हैं। सो फर्दर टेस्टिंग के लिए इसका एसिटाइलेशन बाय आयोडोएसिटामाइड is must. Acetylation by iodoacetamide serves the purpose of blocking these SH residues in inactive forms. और वो क्या रिएक्शन है? एसिटाइलेटेड सिस्टाइन रेजिड्यूज बनाने का ये तरीका है। देखिए S के बाद CH2COOH एंड हियर ऑल्सो CH जो है अब फ्री नहीं रह गया H के साथ और वो एसिटाइलेट हो गया है, और इससे क्या होता है कि इस फॉर्म में ये अलग अलग हो जाएंगे। जो डाइसल्फाइड लिंक्स थे ये यहाँ से ब्रेक भी हो गए और ब्लॉक भी हो गए। ये अब रिएक्टिव रेजिड्यू SH वाला नहीं रह जाएगा इस फॉर्म में आके, और इस तरह से इससे जो चेन आगे पीछे बढ़ती है वो इस चेन से अलग रहेगी और ये आपस में पास में होते हुए भी रिएक्ट नहीं करेंगे। यू कैन सी द negative bonds and negative charges on both the residues. So not only it is broken, it is acetylated also. If we want those two parts to remain separated for further experimentation. Reactions involving SH group, यानी कि SH group को पहचानने वाले रिएक्शंस कौन से हैं? सिस्टाइन रेजिड्यू को डिटेक्ट करने वाले जो केमिकल रिएक्शंस है उनका उनमें से पहला है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, वेयर रेड कलर डेवलप्स विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. The test is specific for cystine. Next, second test is also used, Sullivan test. Here cystine develops red color in presence of sodium 1,2-naphthoquinone 4-sulfonate and sodium hydrosulfide. ये दो टेस्ट हैं, अब इनके बारे में देख लेते हैं. The nitroprusside test is specific for cystine, the only amino acid containing sulfhydryl group. ये अगर हमें पता करना है कि हमारे मिक्सचर में सिस्टाइन रेजिड्यू है तो इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है. द ग्रुप रिएक्ट्स विद नाइट्रोप्रोसाइड इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन टू यील्ड रेड कॉम्प्लेक्स. प्रिंसिपल क्या है? दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर सिस्टाइन विच हैज फ्री sulfhydryl group that is able to react with nitroprusside in presence of excess ammonia. Principally, the free thiol group of cystine gives a red color with sodium nitroprusside in presence of ammonium hydroxide. And reaction क्या हो रहा है? reaction को इस तरह से दिखा सकते हैं. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, सिस्टाइन है, in presence of ammonium hydroxide. This is a red complex present, and this shows the presence of cystine residue or cystine amino acid in the mixture. Methionine, it does not react to this test because it has got thioester. यहाँ पे thioester bond है, linkage which is difficult to break. तो thioester linkage माने कि S तो इसके पास भी है मगर SH ग्रुप फ्री नहीं है. यहाँ पे thioester linkage है मेथियोनिन में, इसलिए मेथियोनिन
इस रिएक्शन में पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे पाता है। नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट कीटोन्स इन यूरिन। दूसरा इसका यूज है नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट का कीटोन्स के लिए, यूरिन में डिटेक्शन के लिए। नाउ सेकेंड रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल टेस्ट। ये भी केमिकल टेस्ट है, यूज फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ सिस्टाइन और सिस्टीन इन प्रोटीन। सिस्टीन जिसमें कि 2 सिस्टाइन रेजिड्यूज डाइसल्फाइड लिंक्स में प्रेजेंट है। A red color appears when a protein with cysteine or cysteine is heated with sodium 1,2-naphthoquinone 4-sulfonate. और ये जो ये reagent है, this is actually Follin's reagent, and Follin's reagent plus sodium dithionite under alkaline conditions. ये red color appear होता है in presence of these two types of amino acids. Follin employed the compound, इस compound के बारे में बता रहे हैं, Follin reagent के बारे में, in his colorimetric method for determination of amino acids in blood. इस reaction का ये use है। यहाँ पे this reaction differs from all other experiments with 1,2-naphthoquinone 4-sodium sulfonate in that color development occurs in a strongly reducing atmosphere. अब यहाँ पे भी फॉलिन का टेस्ट हो रहा है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट से वो कैसे, ये टेस्ट कैसे अलग है, ये इस तरह से अलग है कि वहाँ पे स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन किया जाता है, तब सिस्टाइन gives a striking red color in this procedure, while all other compounds tested, at least 150 gave a light yellow color. तो ये सारा जो प्रोसीजर है या इसका जो प्रिंसिपल है इन टेस्ट के बारे में, आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम डिफरेंट साइट्स इन इंटरनेट, एंड ये 150 जो नंबर आप देख रहे हैं, ये हमने जिस पेपर से पढ़ा है उसमें उस समय तक 150 कंपाउंड्स और भी टेस्ट किए गए थे इस रिएजेंट के साथ, जो कि लाइट येलो कलर दे रहे, और केवल सिस्टाइन जो है वो रेड कलर दे रहे। सो Sullivan reaction has remarkable specificity. It has been used for complexes which yield cysteine by reduction, by hydrolysis or by combination of these processes. अलग अलग processes होंगे जिसमें कि hydrolysis होती है या रिडक्शन के प्रोसेस से किसी भी तरीके से सिस्टाइन रेजिड्यू अगर मिक्सचर में लिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड में से निकाला जाता है, तो फिर हम वहाँ पे सिस्टाइन की या इवन सिस्टीन की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। फॉर अ पॉजिटिव आउटकम बाय shown by Sullivan and Hess, it requires that the 3 groups of cysteine SH, NH2 and COOH be free and in the order as occurring in natural cysteine, since isocysteine is negative for this test. तो आइसोसिस्टाइन भी होगा तो नहीं ये रिएक्शन पॉजिटिव होगा। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये फ्री हो जाए, ये भी फ्री हो और ये भी ग्रुप फ्री हो। आपको अमीनो एसिड के सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप कहाँ है, ये ग्रुप कहाँ है और ये ग्रुप कहाँ है। इन तीनों को ये साइड चेन में है और ये दोनों बैकबोन में है अमीनो एसिड के। तो बट जब वो फ्री फॉर्म में अमीनो एसिड आएगा तब उसको या सिस्टीन को, जो कि SS बॉन्डेड 2 सिस्टीन रेजिड्यूज हैं, उन दोनों को ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन देगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस डाइसल्फाइड लिंकेज। थैंक यू।